अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि हॉस्पिटल और एम्बुलेंस पर इस तरह का प्लस का साइन बना होता है। इवन के हॉस्पिटल को इसी साइन की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साइन का मतलब क्या है? वेल, इस साइन की हिस्ट्री काफी पुरानी है और आज से तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वार के दौरान स्विट्जरलैंड के डॉक्टर ने जंग में जख्मी होने वाले लोगों तक रसाई करने के लिए ये साइन क्रिएट किया था। असल में ये साइन प्लस का नहीं था बल्कि क्रॉस का था। वो इस क्रॉस को अपनी गाड़ी के ऊपर लगाकर जख्मियों की मदद करने के लिए जाते थे। इस साइन का मतलब ये होता था कि वो जंग का हिस्सा नहीं है बल्कि जख्मियों की इमदाद के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस क्रॉस वाली गाड़ी को कोई फौजी नुकसान नहीं पहुँचाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हॉस्पिटल पर साइन बनना शुरू हो गया और अब हर हॉस्पिटल के बाहर ये साइन लाजमी बनाया जाता है। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि अगर आपको कोई छोटी उंगली से इशारा करता है तो इसका मतलब क्या होता है। किसी इंसान को अगर टॉयलेट जाना होता है तो वो अपनी लिटिल फिंगर से इशारा करके बताता है कि उसे टॉयलेट जाना है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिरकार टॉयलेट जाने के लिए लिटिल फिंगर का यूज क्यों किया जाता है। असल में इस साइन का आगाज इंडिया की हिस्ट्री से शुरू हुआ था। एशियन इंडिया का मानना था कि इंसान की पांचों उंगलियां 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके मुताबिक थंब फायर को, नेक्स्ट फिंगर एयर को, मिडिल फिंगर स्पेस को, रिंग फिंगर अर्थ को और लिटिल फिंगर वाटर को रिप्रेजेंट करती है। लिटिल फिंगर दिखाने का मतलब यह है कि हमारे जिस्म की वाटर कैपेसिटी फुल हो गई है और अब इसे खाली करने का टाइम आ गया है। इसलिए पुराने जमाने के लोग वॉशरूम जाने के लिए इसी फिंगर का इस्तेमाल करते थे और आज भी लोग इसी फिंगर को यूज करते हैं। दोस्तों, बिस्किट एक ऐसी चीज है जिसे हम तकरीबन डेली बेसिस पर खाते हैं। आपने कभी ये नोट किया होगा कि ज्यादातर बिस्किट में सुराख बनाए जाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये बिस्किट का डिजाइन होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस सुराख को एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। असल में जब बिस्किट को ओवन में बेक करने के लिए रखा जाता है तो ये होल इन बिस्किट को अंदर से बेक करने में मदद देते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये होल वाले बिस्किट काफी क्रंची होते हैं। इनमें ये क्रंचीपन इन होल की वजह से होता है और इससे बिस्किट का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर बिस्किट को नरम बनाना हो तो इनमें होल नहीं बनाए जाते। ये आइडिया काफी कमाल का है। दोस्तों, अगर मोबाइल के कैमरे की बात की जाए तो आजकल हर कंपनी के मोबाइल पर 2, 3 और इवन के 4 कैमरे भी मौजूद होते हैं। सोचने की बात यह है कि पिक्चर तो एक ही कैमरे से बनाई जा सकती है, तो फिर 4 कैमरे लगाने का क्या मकसद हो सकता है। वेल, असल में बाकी कैमरे पिक्चर की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। मोबाइल का सेकंड कैमरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका थर्ड कैमरा वाइड एंगल होता है। इसका काम लार्ज एरिया को कवर करके पिक्चर को कैप्चर करना होता है। इसके अलावा मोबाइल के चौथे कैमरे को टेलीफोटो लेंस कहते हैं। ये फोन को जूम करके पिक्चर को करीब से दिखाता है। इट मींस के मोबाइल का हर कैमरा एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर आपको बॉक्सिंग देखने का शौक है तो आपने फाइट के दौरान बॉक्सर के मुंह के अंदर इस तरह का पीस जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या चीज है और बॉक्सर इसे मुंह में क्यों डालते हैं? असल में ये ब्रेसेस होती हैं जो कि मैच शुरू होने से पहले बॉक्सर के मुंह के अंदर लगाए जाते हैं। इन्हें लगाने का मकसद ये होता है कि बॉक्सर के जबड़े को कवर कर लेती है और फाइट के दौरान जबड़ा टूटने से महफूज रहता है। इसके अलावा इनका एक और फायदा ये होता है कि ये इनडायरेक्टली फाइटर के ब्रेन को महफूज रखती है, जबकि दांतों का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है और अगर जबड़े पर चोट लग जाए तो दिमाग सुन हो जाता है और फाइटर बेहोश भी हो सकता है। ये ब्रेसेस जबड़े को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दोस्तों, अगर टॉयलेट सीट की बात की जाए तो ज्यादातर इनका कलर सफेद होता है। आप दुनिया के किसी भी टॉयलेट में चले जाएं तो इनका रंग सफेद ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉयलेट सीट का रंग व्हाइट ही क्यों होता है? दरअसल टॉयलेट सीट एक खास किस्म की चीज से तैयार किया जाता है जो कि नेचुरली व्हाइट कलर का होता है। तो अगर इसको कोई और कलर देना हो तो इसमें वो कलर ऐड करना पड़ता है, जिसे टाइम भी लगता है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए टॉयलेट सीट को ज्यादातर व्हाइट सीट में बनाया जाता
रहता है, प्लस इसे व्हाइट बनाने से ये अच्छी क्वालिटी की लगती है। और अगर इसमें कोई और कलर ऐड कर दिया जाए तो ये काफी अजीब लगेगी। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि आईफोन के किसी भी मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्पेस नहीं होती। हालांकि इससे मोबाइल की स्पेस बढ़ जाती है, लेकिन एप्पल वाले आईफोन के अंदर एसडी स्लॉट नहीं रखते। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये क्यों होता है? वेल, इसकी दो मेन रीजन है। पहली बात तो ये है कि मेमोरी कार्ड की स्पीड हमेशा फोन इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है। सो अगर आईफोन में मेमोरी कार्ड होगा तो इसकी स्पीड पर असर पड़ेगा और इसका हैंग होने का खतरा होगा। सेकंड रीजन ये है कि आईफोन के अंदर मेमोरी स्लॉट लगाने से आईफोन का डिजाइन मुतासिर होता है और एप्पल वाले अपने कस्टमर को हर चीज परफेक्ट देना चाहते हैं। सो इसलिए आईफोन के अंदर कार्ड की स्लॉट नहीं लगाई जाती। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों की गर्दन पर इस तरह की हड्डी देखी होगी। आपने ये भी नोट किया होगा कि ये हड्डी सिर्फ मर्दों के गले में क्यों पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हड्डी मर्दों के गले में क्यों बढ़ती है और सिर्फ मर्दों के गले में क्यों बढ़ती है और औरतों की क्यों नहीं बढ़ती? वेल, इसकी एक खास मेन रीजन है। असल में इसे आदम्स एप्पल कहा जाता है। जब लड़के आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं तो इनके जिस्म के बाकी उजाब बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज भारी हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं और अगर ये हार्मोन बढ़ जाते हैं तो इससे गले की हड्डी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में इनका गला कुछ इस तरह का नजर आता है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो इनमें हार्मोन की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इनके गले की हड्डी नहीं बढ़ती और इनकी आवाज मर्दों के मुकाबले में काफी पतली होती है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने ये बात नोट की होगी कि दुनिया में जितनी भी आर्मी सोल्जर है इनके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। इवन के अगर इनमें किसी के बाल बड़े हो भी जाते हैं तो फौज वाले इनके बाल फौरन कटवा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आखिर क्यों होता है? असल में इन फौजियों के छोटे बालों की बहुत रीजन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हें हेलमेट पहनना होता है और इसके अलावा इनको धूप में सख्त काम करना होता है। और अगर बाल बड़े होंगे तो गर्मी की वजह से खारिश होना शुरू हो जाएगी और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर इनके बाल बड़े होंगे तो ये अपने दुश्मन को सही निशाने पर नहीं मार पाएंगे, इसलिए इन्हें मजबूरन बाल कटवाने पड़ते हैं। दोस्तों, सच में ये कमाल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।